नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 2.1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से दे सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के अंत में स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 चालू करते हैं। लिखा गया है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, है ना। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। वैसे मैं बहुपद की भूमिका वाले में यह मैं सब बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको और बताना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं सबसे पहले लिखा हूँ रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें सिर्फ इसकी कितनी घात होगी, एक घात होगी, है ना। तो इसका फॉर्म क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको जब इसके फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखेंगे। इसके उदाहरण, रैखिक बहुपद के उदाहरण 5x प्लस 3, 2x प्लस 3 आदि हैं, ठीक है। ये आप इससे में से इसको आप बना सकते हैं, देखेंगे कैसे बनाएंगे। जैसे आप लिखा गया है ax प्लस बी, है ना। ax, a के जगह आप कोई भी मान रख सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 रख दिया तो 2x प्लस बी, ये रैखिक बन गया, है ना। b के भी जगह आप कुछ दूसरा मान रख लीजिए। मान लीजिए b की जगह मैं 1 रख दिया तो क्या बन गया, 2x प्लस 1, ये तैयार हो गया, है ना। इसी प्रकार आप बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए मैं a के जगह 3 रखना चाहता हूँ और b की जगह क्या रखना चाहता हूँ, 5, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये a के जगह 3 रखना चाहता हूँ, 3 x हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। और b की जगह क्या रखना चाहता हूं मैं, 5, तो 3x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आप रैखिक समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। 5x प्लस 3, 2x प्लस 3 आदि। मैं ये पहले बता भी चुका हूं, तो आप थोड़ा सा और देख लेंगे। हाँ, ये कंडीशन होती है कि a बराबर 0 नहीं होगा। अगर आप सपोज करिए a की जगह 0 रख देंगे तो ये x क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा रैखिक कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी घात 1 भी नहीं होगी, है ना। इसकी घात क्या हो जाएगी, x की घात 0 हो जाएगी, इसलिए रैखिक फिर नहीं कहलाएगा। अब मैं इसमें बता रहा हूँ शून्यक क्या होता है, माइनस बी बटे ए बराबर माइनस अचर पद और x का गुणांक। अब इसमें मैं अचर पद बताना चाहता हूं कि ये देखिए, जैसे ax प्लस बी में अचर पद क्या है, देखिए इसमें कोई भी जुड़ा नहीं। जैसे इसमें x है तो इसमें क्या x जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, अचर पद। ये इसका क्या कहलाएगा, हमारा अचर पद, ठीक है। ये अचर पद ये कहलाएगा। शून्यक बराबर क्या है, माइनस बी अपान ए बराबर माइनस अचर पद, ठीक है। अचर पद का क्या होगा, माइनस। इसीलिए देखिए अचर पद बोलिए, या ये अगर हम इस फॉर्म में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी, फिर x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, a है। तो इस प्रकार फार्मूला तैयार हो जाता है, ठीक है। ये शब्दों में हो गया, ये इसके अंक रूप में हो गया, ठीक है। तो माइनस बी अपान ए, ये शून्यक हो गए। रैखिक बहुपद के उदाहरण तो आप इस प्रकार बहुत सारे रैखिक बहुपद आप बना सकते हैं ना। अब शून्यक क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा मान जिसे उस बहुपद पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता हो तो उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम समझते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए एक रैखिक समीकरण है, 5x प्लस 3 है, जैसे जो मैं उदाहरण में दिया हूँ, ठीक है। अब इसका अगर हमको शून्यक निकालना है तो मैं इसके बराबर क्या करूँगा, शून्य करूँगा। आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 3 बटे क्या हो गया, ये सॉरी, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा।
तो माइनस का ये 5 गुणे में है, कहाँ आ गया, भाग में, तो x का ये शून्यक हो गया। ठीक है, किसका शून्यक हो गया, 5x प्लस 3 का ये क्या हो गया, -3/5 एक शून्यक। क्यों शून्यक होगा अभी देखते हैं। मैं अगर x की जगह -3/5 रखूंगा तो इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तभी ये इसका शून्यक होगा, है ना। समझ ही पा रहे होंगे। तो देखिए 5 x की जगह मेरे को क्या रखना है, -3/5 प्लस 3। ठीक है, और देखते हैं क्या शून्य आ रहा है ना। देखिए ये गुणे वाला है, ये भाग वाला, यहाँ क्या आ गया, -3 प्लस 3। अब बताइए माइनस प्लस क्या हो गया, कट गए, तो ये इसका शून्य कहलाया ना, है ना। ये मतलब x बराबर -3/5, 5x प्लस 3 का क्या होगा, एक शून्यक। क्यों शून्यक होगा, क्योंकि इसका मान रखने पर ये बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, उसी को हम शून्यक कहते हैं। तो आप समझ ही पाए होंगे। क्योंकि अब हमको इसमें दो घाती बहुपद के बारे में पढ़ना है, तो हम दो घाती बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, द्विघाती बहुपद ध्यान से समझिएगा, आप इसको नोट भी कर लीजिए, आपको ये काम में आएगा। शून्य का आप लिख सकते हैं, ऐसा मान जिसे उस बहुपद पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। थोड़ा द्विघाती बहुपद के बारे में देखते हैं। द्विघाती बहुपद का फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर 0 नहीं है, ये ax की पावर 2 धन bx प्लस सी, है ना। a बराबर मान लीजिए मैं 3 रख दिया, b बराबर 2 और c बराबर क्या रख दिया, -5। तो हमारा ये तैयार हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो 3x की घात में 2 धन b की जगह क्या रखना है, मेरे को 2 रखना है, 2x, c की जगह क्या रखना है हमको, -5। तो 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। क्यों इसको द्विघाती बहुपद कह रहे हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाता है, द्विघाती। जिसकी अधिकतम घात 1 होगी वो रैखिक हो जाएगा, ठीक है, और जिसकी अधिकतम घात 3 होगी तो वह क्या हो जाएगा, त्रिघाती। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हो गया। इसके शून्य क्या होंगे, अल्फा और बीटा। अब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसके 2 शून्यक ही निकलेंगे, तो हम उसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि 3 घात होगी तो उसके कितने शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक। 4 घात होगी तो 4। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। तो द्विघाती बहुपद के भी आप द्विघाती के बहुपद के भी आप कई उदाहरण बना सकते हैं अपने से, है ना। ये आपका ये इसका क्या है, व्यापक फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब शून्य क्या हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। ठीक है, ये अल्फा और बीटा, थोड़ा सा हम अल्फा और बीटा के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये है क्या। ध्यान से देखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। नोट, अल्फा और बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं। ये अल्फा और बीटा कहाँ से आए हैं, यूनानी भाषा के अक्षर हैं, जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा उच्चारित किया जाता है। बाद में हम एक और अक्षर गामा का प्रयोग किए, जिसे गामा से उच्चारित किया जाता है। तो अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा, और ये बीटा, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा के अक्षर हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए थोड़ा हम इसमें शून्यकों का इसमें संबंध देखते हैं द्विघाती बहुपद का। ठीक है ना, तो शून्यकों का योग क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यक अभी हम माने हैं अल्फा और बीटा, द्विघाती बहुपद है इसलिए इसके द्विशून्यक आए। शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है, ये शब्दों में लिखा है, हम इसके अंकों में लिख दें। अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक। x का गुणांक देखिए, x का में किस में गुणा किया गया है, x का गुणांक, x में किसका गुणा किया गया है, b का है, तो ये क्या हो जाएगा, b। x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, x² में किसका गुणा है, a, इसलिए फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये विकल्प में पूछा जाता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, है ना। आप इसको शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं। आप समझ ही पाए होंगे कि ये कहाँ से बना, है ना। चलिए इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल
क्या होता है अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, ये लास्ट वाला जिसमें एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अचर पद। ठीक है, अगर हम इस उदाहरण में बात करें तो अचर पद क्या होगा, इसमें 7 अचर पद नहीं होगा, अचर पद क्या होगा 10। क्यों, क्योंकि इसमें किसी का भी गुणा नहीं किया गया है, कोई भी गुणांक इसमें अलग से नहीं है। ठीक है ना, एक्स वाई इसमें नहीं है। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणन, शून्य को क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अचर पद क्या है, सी है, तो सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए, तो ये इस प्रकार बन गया सी अपान ए। तो आप ये दोनों सूत्रों को अच्छे से याद करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, त्रिघाती बहुपद है ना, जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, वह त्रिघाती बहुपद। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यदि इसकी घात 3 है तो इसके 3 शून्यक होंगे। अभी तक हम द्विघाती पढ़ रहे थे तो उसके 2 शून्यक थे और इसके क्या है, ये 3। ये त्रिघाती का तो आपको सवाल नहीं दिया है, पर उदाहरण में आपको इसके सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, त्रिघाती बहुपद इसी प्रकार हम बना सकते हैं, ए बी सी और डी करके, है ना। तो आप इस प्रकार ये ए बी सी और डी के मान अलग अलग रख के बना सकते हैं, जहां डी हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिघाती है इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे, तो हम अल्फा बीटा और एक को क्या मान ले रहे हैं, गामा। तो शून्यकों का योग वही प्रक्रिया होगी, शून्यकों का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात में 3 का गुणांक, एक्स की घात में 3, तो वही आएगा शून्यकों का योगफल। ये 3 रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। अब देखिएगा शून्यकों का गुणनफल माइनस अचर पद और एक्स की घात में 3 का गुणांक, तो इस प्रकार ये बनेगा माइनस का डी अपान ए बनेगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या बन जाएगा, माइनस डी अपान, ये त्रिघाती के लिए है ना, जिसकी घात 3 हो। अब देखिए एक क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी है। ये 3 इसलिए बन रहा है क्योंकि ये त्रिघाती है, इसलिए इसके 3 शून्यक है, इसलिए इस प्रकार ये 3 बन रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको याद कर लेंगे, x का गुणांक है बटे x की घात में 3 का गुणांक है। c क्या है हमारा, x का गुणांक है ना, यहाँ से आप देख लेंगे c क्या है, ये x का गुणांक है बटे ये क्या है, x की घात में 3 का गुणांक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए इसके सवाल हल करते हैं। x की घात में 2 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, लिखेंगे x की घात में 2 2x माइनस का 8, है ना, ध्यान से देखिएगा, बराबर। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा जाता है, कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, 1 है, और हमारा अचर पद क्या है, 8 है ना। अभी चिन्हों से हमको मतलब नहीं है, हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं और अचर पद लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद हमारा 8 है ना, तो 8 एकम 8। अब हम समझ गए कि हमको ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 8 है, उन दो संख्या का गुणा करने पर 8 है। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये चिन्ह को लेना है। ठीक है ना, किसका चिन्ह, अचर पद के चिन्ह को लेना है। ये माइनस है तो हमको घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। इस चिन्ह का नहीं लेना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अचर पद के चिन्ह को लेना, ये माइनस है, घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। ठीक है, तो हमको 2 ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा कर दें तो 8 आ जाए और उसको घटा दें तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे 8 किसके किसके पहाड़ में आता है। तो सबसे पहले 8 हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 चौके 8 हमारा आ गया। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 4 में से 2 घटाने पर 2 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 8 भी हो रहा है और 2 भी आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हम चलिए लिख लेते हैं, x की घात में 2 माइनस का, मैं 2 की जगह क्या लिखूंगा, सिर्फ 2 की जगह 4 माइनस 2। ध्यान से देखेंगे, x है तो x और 8 है तो 8। ठीक है, मैं इसी के बराबर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो अंदर के चिन्ह, अगर मैं कोष्टक खोलूंगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखेंगे अंदर
प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, तो ये दोनों बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। साथ में हम x का भी गुणा कर लेंगे, तो माइनस का क्या हो गया 4x, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2x माइनस का 8। क्या होता है इनका जोड़ा बनाना, ठीक है। चलिए आप इसको इस प्रकार नीचे लिखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक ये जोड़ा बन गया, ध्यान से देखिएगा, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, 2x माइनस का 8। चलिए अब आप इसमें ये देखेंगे कि ये जोड़े जो बने हैं इनमें से कौन सी संख्या को बाहर निकाला जा सकता है ना। ये ध्यान देखेंगे कि वही संख्या बाहर निकलेगी जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, पूरा तरीके से चला जाए, ठीक है। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x तो बाहर इसमें से निकाला जा सकता है ना। तो x को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 तो बाहर नहीं निकाला जा सकता या 4, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ 4 है ना, तो x तो बाहर निकाला जा सकता है। तो हम एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि एक x हम बाहर निकाल लिए, ध्यान से समझेंगे 2। अब आप सोचिए कि यहाँ से x निकाला जाए, तो यहाँ से x निकालना संभव नहीं है क्योंकि इधर x नहीं है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 2, ठीक है। तो x बचा और 2 चौके 8। अब आप एक बात का ध्यान देंगे कि अगर यहाँ x माइनस 4 है तो यहाँ भी वही संख्या आएगी x माइनस 4, तभी आपका सवाल सही है, नहीं आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान देंगे। चलिए x माइनस 4 दोनों में है, तो मैं x माइनस 4 को बाहर निकाल लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा क्या x प्लस 2। को आगे हल करने के लिए हमको इसका मान क्या करना पड़ेगा 0, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 है, का मान क्या है 0 है। ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, मैं इसके जगह क्या रख दिया यहाँ 0 बराबर x माइनस 4 x प्लस 2, ठीक है। अब देखिएगा इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर, और एक एक को 0 के बराबर कर देते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, तभी समझ में आपके आएगा। x माइनस 4, ठीक, और x प्लस 2 बराबर, इधर मैं क्या कर दिया 0। अब एक एक को मैं 0 के बराबर करूंगा, ध्यान से देखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और एक x प्लस 2 बराबर 0, है ना। अब देखिएगा x, ये माइनस का इधर पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अतः इस बहुपद के 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गए, है ना। लिख लेंगे अतः, ठीक है, किसके प्राप्त हो रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक कौन कौन से होंगे 4 एवं माइनस 2 हैं। तो हम शून्यकों को अभी ही हम पढ़े हैं, किससे प्रदर्शित कर देंगे, है ना। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा, शून्यकों को किससे प्रदर्शित करेंगे अल्फा और बीटा से। 2 शून्यक है अल्फा बीटा, है ना। तो शून्यकों का योगफल अल्फा और बीटा होता है ना। तो शून्यकों को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले को अल्फा मान लीजिए और दूसरे वाले को क्या मान लीजिए आप बीटा मान लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब चूंकि हमको क्या करना है सत्यता की जांच करना है ना, कि जो हम ये निकाले हैं शून्यक सही है अथवा नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा, सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले मैं ये समीकरण लिखूंगा, है ना। ये जो 0 के बराबर आया है ये मैं समीकरण लिखूंगा, क्या लिखूंगा x की घात में 2 जो हमारा समीकरण है माइनस 2x माइनस का 8, इसके बराबर 0 कर लेते हैं और इसको दे देते हैं हम समीकरण 1, है ना। सत्यता की जांच करने के लिए कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, है ना। इसकी तुलना हम इससे हम कर लेंगे, ठीक है ना। जो ये द्विघाती का हमारा व्यापक समीकरण होता है इससे हम तुलना करेंगे। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, a की जगह क्या है कुछ नहीं है, मतलब a बराबर क्या है 1 है। ध्यान समझिएगा, b बराबर क्या है
देखिए यहाँ x है, यहाँ से b की जगह क्या है -2 है तथा c बराबर क्या है -8 है ना। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चूंकि शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल की हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a है ना। ठीक है, अल्फा का मान हमारा कितना आया, ध्यान से देखिएगा, शून्यक जो हैं 4 प्लस बीटा कितना आया है -2, ध्यान से समझेंगे, माइनस बी का मान हमारे पास कितना है -2 और ए का मान कितना है हमारे पास 1 है। ठीक, चलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ भी क्या बचा 2। तो इस प्रकार ये क्या है सत्य है। इसकी एक जांच हुई शून्यकों का योगफल। अब हम इसकी क्या जांच कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, ध्यान से देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान कितना है 4 गुणे बीटा का मान क्या है -2, c का मान हमारे पास कितना है -8 बटे a का मान कितना है हमारे पास 1। हम इसको इधर कर लेते हैं, क्या आ गया, इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8 प्लस माइनस क्या हो गया -4 दूनी 8, इधर भी क्या होगा भाग करेंगे तो क्या आ गया -8। दोनों ये भी बराबर हैं, सत्य है ना, दोनों सत्य है। इसकी सत्यता की जांच हो जाती है। तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपको इस से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।